श्रवण, ये सब क्या है? ये मेरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तुमने अपना ये बॉक्सिंग का सेटअप भी कर लिया? तो टेरेस पे तो सेटअप करना था, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? श्रवण, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि एक बार मेरे पौधे आ जाएंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर ये सेटअप करेंगे। पर सुमन, मेरे लिए पंचिंग बैग सेटअप करना ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए करना पड़ा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। श्रवण, कल से और आज में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे लिए ये सेटअप करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया? यार बेबी, मुझे ना अपने फोरआर्म्स और कोऑर्डिनेशन पे काम करना, इसीलिए। तो जब तुम मुझे ये बेबी बाबू बोलने लगते हो ना श्रवण, मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम सीरियसली मुझसे बात कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। मजाक? सुमन, इस चैंपियनशिप में तुम्हारी रेजिमेंट की उस रौनक की रौनक उड़ाना मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। तुम अब देखना उसे कैसे मजा चढ़ाता। श्रवण, तुम कब से इतने सीरियस हो गए? हाँ, बहुत फुदक रहा था ना वो 3 साल 4 साल। अब मैं दिखाता हूँ उसे कि असली विनर है कौन। श्रवण, तुम्हारा जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसे हराना? तुम्हें ये दिखाना कि अब मैं कैसे तुम्हारे रेजिमेंट के चैंपियन का बैंड बजाने वाला हूँ। जैसे तुम अपनी बीवी पे तौलिया फेंकते हो, उसमें तो चैंपियन बन ही गए हो ना तुम। तुम्हें बुरा लगा क्या? सॉरी, वो क्या ना कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तुम दोनों मेरी लड्डू। श्रवण प्लीज, क्या है ये बेबी बाबू सोना लड्डू? और हाँ, सॉरी तो तुम ही बोलोगे जब हारोगे हमारे रेजिमेंट से। अच्छा, तो मेरी बीवी मेरे खिलाफ किसी इडियट की साइड ले, किसी और को चीयर अप करेंगी। घर पे तो सिर्फ तुम्हें चीयर करूंगी, लेकिन चैंपियनशिप में जब बात मेरी रेजिमेंट की है तो मैं यही चाहूंगी कि हम जीते। देखना जल्दी तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? हम ही जीतेंगे श्रवण। अच्छा, लगी शर्त? बात बात पे शर्त लगाने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? बड़े हो गए हो तुम। एक्चुअली कभी नहीं जाएगी मेरी आदत। तो अब बोलो, लगी शर्त? चलो लगी। ठीक है, तो अगर मैं नहीं, अब अगर मेरी रेजिमेंट जीती तो जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। डन। और अगर मैं जीती तो जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। डन। कंचन, बेटा कंचन कहाँ हो? देखो कमरे का हाल देखो इस लड़की का। किताबें तो कभी भी सीधे रखती ही नहीं है ये। देखो, पूरा फैला हुआ पड़ा है। और ये गीली टॉवल यहाँ रख दी इस लड़की ने। ये क्या पड़ा हुआ है? अरे ये पत्थर कहाँ से आया इस कमरे में? ये कर क्या रही है लड़की आजकल? कर दियो माफ हमको, होगी हमसे भूल, हम भी हैं गुड बॉय और तुम लड़की बड़ी कूल। अब तो बात कर लियो हमसे, देखो भूल और कूल अच्छा है ना? जो भेजा था वो मिला तुम्हें? क्या मिला बंटी? क्या चीज है? मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तुझे ही देखने आई थी। अच्छा सुन, ये पत्थर क्या कर रहा है इस कमरे में? पता नहीं कहाँ से आया, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। ठीक है, जरा ध्यान रखा कर अपने कमरे का। देख क्या हाल बना रखा है तूने। अयान, तुम जाओ, इसके पहले कि कोई। नहीं अब नहीं, मैं यहाँ खुद नहीं आया। इसे मैंने बुलाया है। अंदर आओ।
तुम चिंता मत करो अवनी, सब ठीक है। जान नहीं है हाथ में, ऐसे हाथ मिलाते हो? हाँ नहीं, सॉरी भैया। भैया नहीं, श्रवण। हाथ मिलाते वक्त ग्रिप सही नहीं है तुम्हारी, तो ये देखकर मैं सोच रहा हूं कि और क्या क्या सही नहीं है तुम्हारा। नहीं भैया, आई मीन श्रवण, मैं ग्रिप ठीक करूंगा अपनी। पानी की जगह परफ्यूम से नहा के आए हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, वो तो मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगी तो बस। सिगरेट पीते हो? नहीं। भाभी ये क्या हो रहा है? भैया ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे रैगिंग चल रही हो? ड्रिंक करते हो तुम? नहीं। आई थिंक मुझे पता है क्या हो रहा है। आप लोग मेरी टांग खींच रहे हैं ना? नहीं, ये हमारे फैमिली इंट्रोडक्शन की शुरुआत है। अरे श्रवण, मैं हेलो अंकल। हेलो बेटा, ये कौन? पापा ये है आयान, मेरा दोस्त है, अभी मुझसे मिलने आया तो मैंने कहा घर आ जा। श्रवण, कभी तेरे मुंह से सुना नहीं आया इनके बारे में, और ना ही तूने मिलवाया इससे हमें। पहले मैं खुद ही कहाँ मिला था। मेरा मतलब ये भोपाल ही अभी आया है। अच्छा, अभी अभी आया? हाँ। अच्छी बात है। काम वगैरह ठीक चल रहा है? मतलब क्या काम करते? स्टार्टअप पापा, खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो आजकल चल रहा है ना, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, तो वही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, सुना आजकल उसमें बहुत स्कोप है। हाँ पापा, आपको पता है इसके डैड का खुद का बिजनेस है, लेकिन इसने कहा नहीं, अपने दम पे कुछ करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र। खुद का काम करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उसकी खुशी अलग ही होती है। हाँ मम्मा, तकलीफ तो होती है, पर मैंने इससे कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगा ना तेरा बिजनेस खड़ा करने में। ये तो बहुत अच्छा किया शांत तुमने। चाचा, वो मैंने आपको बताया था ना कि अवनी भी कुछ काम करना चाहती है। एक्चुअली वो ऐसा ही कुछ स्टार्टअप के बारे में सोच रही थी। ये बात मैंने श्रवण को बताई और हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिलाया जाए। I mean, दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम तो कर ही सकते हैं। बच्चे बड़े हो गए राजेंद्र। देखो कैसे एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। बोल, तू क्या बोलता है? बढ़िया है भाई साहब, और फिर कोई जरूरत लगे तो हम लोग हैं ही पीछे मदद करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, और बाकी का तो हम लोग देख ही लेंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरा इतना हौसला बढ़ाने के लिए। ऑल द बेस्ट बेटा, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अवनी और तुम अपना काम शुरू करो। अच्छा, तो फिर हम पेपर वर्क के लिए जल्दी मिलते हैं। मैं इसे बाहर तक छोड़ के आता हूँ। सुन, तुझे अपनी फैमिली से इसलिए मिलवा रहा हूँ ताकि कल को तू अपने के लिए ठीक लगे, पर मेरी नजर हमेशा तुझ पे टिकी है। और एक बात याद रखना, मैं तेरा दोस्त नहीं, अवनी का भाई हूं, समझ गया ना? चल बाय। बाद में आप मुझसे बोलेंगे कि मैं चीजें समझती नहीं हूँ। अब आप खुद देख लो कि इस घर में क्या चल रहा है। भेजा किसने? अरे अगर मुझे ये पता होता तो मैं इतना टेंशन लेती? ये हाल होता मेरा टेंशन से? आप भी ना? मुझे तो लगता है कि कंचन का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है।
कंचन को पता है ये लेटर तुम्हारे पास है? नहीं, उसको नहीं पता, क्योंकि उसके आने से पहले ही मैंने ये लेटर उठा के अपने पास रख लिया था। अच्छा सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है अगर आप उससे प्यार से पूछोगे ना तो आपको सब कुछ सच सच बता देगी। मतलब अभी बात मुझे पूछनी पड़ेगी उससे? हाँ, आप ही पूछिए, बोलिए उससे कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो मिलवाए हमसे। हम लोग कोई गवार थोड़ी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बस माँ बाप से कुछ भी ना छुपाए। बिना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी ऐसे लड़के की हरकत है जो कंचन का जिगरी दोस्त है या फिर बॉयफ्रेंड हो उसका। जिसने भी हरकत करी है वो कंचन को जानता नहीं है। पर ठीक है, इस लड़के का पता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो हरकत करी है वो बहुत ही गलत बात है। आपको पक्का भरोसा है कि ये कोई पहचान वाला नहीं है? बिना, अगर पहचान वाला होता तो कंचन को लेटर क्यों भेजता, फोन कर देता या मैसेज कर देता। पता नहीं कौन है वो। जो भी है, वो लड़का एक नंबर का जाहिल, बेवकूफ और गधा है। इन चीजों में तो तुम पहले से ही उस्ताद रही हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, जमाना भले बीत गया हो पर अब भी क्या तुम वही पुराने जमाने वाली चीजें करते हो? पुराने वाली क्या? अरे वही वो नहीं क्या, वो जो यूज करते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, क्या कहते हैं उसे? तरीके नहीं, हरकतें और पैंतरे। समझो मियाँ, किसी लड़के ने किसी लड़की को अगर सारी बोलना हो है तो एक चिट्ठी को पत्थर में लपेट के अगर सारी। बस 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 यहीं रुक जा। ये पत्थर फेंकने की हरकत है ना, पत्थर पड़वाएंगे तुझे। कुछ भी क्यों? हमारा मतलब लोगों को शौक होता है ना ऐसे पुराने जमाने वाली चीजों का, क्योंकि क्या है ना, हम कल काफी शौक गए थे और वहाँ एक लड़की थी, बिलबिला रही थी, कह रही थी ओह माय गॉड मैं बॉयफ्रेंड लेटर लिख के दिया। अब एक गधे, हाथ से लेटर लिखने में और उस लेटर को पत्थर में लपेट के फेंकने में ना फर्क होता है। ये हरकतें तो हमने स्कूल में भी नहीं की। एक सेकेंड, तू तो ये हरकतें नहीं कर रहा ना? नहीं भैया, बोरा की हो क्या? हम थोड़ी। नहीं, बस मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि सबको अच्छी राय देने वाला बंटी कहीं खुद ही बेवकूफियां कर रहा हो आजकल। बता, ये टेंशन क्या है, ये बता। कुछ नहीं, मैं वो पीने का बड़ा मन कर रहा था तो आज डेढ़ है रात को। नहीं, चैंपियनशिप आ रही है अभी ना, मेरा फोकस सिर्फ गेम पे बस। हाँ तो खेल ही तो है, एक ऐसा खेल जिसमें मेरा जीतना बहुत जरूरी है, समझा? तू चाय पी, मैं निकलता हूँ, बाद में मिलूंगा। अरे तुम अभी जा रही हो? प्रैक्टिस मेरी जान, प्रैक्टिस। ये पत्थर फेंकने से नहीं होती। चल एंजॉय कर। चाहते चाहते चाय भी कड़वी कर गई है। हाँ जानते हैं हम, बड़ी बेवकूफी वाली गधी हरकतें कर गई हम, नहीं करना चाहिए था हमको ऐसा। बाइक के लिए डाटा ये भी कोई बड़ी गलती नहीं थी। कोई बात नहीं बंटी, हो जाता है कभी कभी, इट्स फाइन। अरे कैसे हो जाता है, हैं? सॉरी बोलने के लिए पत्थर कौन उछालता है? अच्छा उसके लिए भी हम सॉरी बोलते हो। पत्थर? बंटी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही तो अभी बता रही है कि तुमको सारी बोलने के लिए हमने एक लेटर में शायरी टाइप सारी लिख के पत्थर में लपेट दिया था, और वही पूछ रही कि तुमको वो चिट्ठी मिली। आई एम सॉरी, मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। वैसे बंटी तुमने लेटर भिजवाया कैसे था? अरे अभी तो पता है, उसको हमने पत्थर में लपेटी और तुम्हारे कमरे के ओर फेंकी थी। अच्छा सुन, ये पत्थर क्या कर रहा है इस कमरे में? पता नहीं कहाँ से आया, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। ओह नो बंटी, मतलब लेटर मम्मी के हाथ लग गया है। श्रवण, ये सब क्या है? ये मेरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तुमने अपना ये बॉक्सिंग का सेटअप भी कर लिया? तो टेरेस पे तो सेटअप करना था, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है?
श्रवण, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि एक बार मेरे पौधे आ जाएंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर ये सेटअप करेंगे। और सुमन, मेरे लिए पंचिंग बैग सेटअप करना ज्यादा जरूरी था, तो इसीलिए करना पड़ा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी श्रवण, कल से और आज में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे लिए ये सेटअप करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया? यार बेबी, मुझे ना अपने फोर आर्म्स और कोऑर्डिनेशन पे काम करना, इसीलिए। तो जब तुम मुझे ये बेबी बाबू बोलने लगते हो ना श्रवण, मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम सीरियसली मुझसे बात कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। मजाक? सुमन, इस चैंपियनशिप में तुम्हारी रेजिमेंट के उस रौनक की रौनक उड़ाना मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। तुम अब देखना उसे कैसे मजा चखाता है। मुझे ये तो बताओ कि आखिर ये इतनी सुंदर शाम किसके नाम है? हम दोनों के। मैं घर जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दो। इतनी सुंदर रात है, सजी हुई टेरेस, इतने गॉर्जियस तुम और मैं, तो आज यहाँ सिर्फ रोमांटिक बातें होंगी। कुछ अधूरा, कुछ था पूरा। ड्यूटी बेशक हमें कभी कभी ऑपोजिट साइड्स पर लेकर जाए, लेकिन हमारा जो प्यार है इतना मजबूत है कि हमारे दिल आज भी जुड़े हुए हैं, हमेशा एक साथ, हमेशा साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दो। इतनी सुंदर रात है, सजी हुई टेरेस, इतने गॉर्जियस तुम और मैं, तो आज यहाँ सिर्फ रोमांटिक बातें होंगी। कुछ अधूरा, कुछ था पूरा। ड्यूटी बेशक हमें कभी कभी ऑपोजिट साइड्स पर लेकर जाए, लेकिन हमारा जो प्यार है इतना मजबूत है कि हमारे दिल आज भी जुड़े हुए हैं, हमेशा एक साथ, हमेशा साथ। अच्छा है ना? जो भेजा था वो मिला तुम्हें? क्या मिला बंटी? क्या चीज है? मम्मी, आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग अम्मी। आपको पता है सब उल्टा हो रहा है। आप पिछड़ रही हो भैया से। अच्छा, वो कैसे? पहले आप सबसे पहले जॉगिंग जाते थे और भैया सोते रहते थे, और अब देखो सबसे पहले भैया चले गए और आप। एक मिनट, श्रवण जॉगिंग पर गया? हाँ जी। अच्छा, वो आपके जो प्लान्स थे वो आ गए थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बट डोंट वरी, मैं और झुमरी दी उसको ऊपर रखवा देंगे। आप रेडी हो जाओ, नीचे नाश्ता रेडी है। ओके, थैंक यू। अरे बाबा, जो तो बहुत बड़ी वाली मुसीबत हो गई। अब क्या करोगी? हाँ, रायता फैलाओ तुम और समेटूंगी मैं। अरे हम समेट तो रहे थे, पता नहीं कैसे हमारे हाथ से धम से गिर गई और फैल गई। बंटी, अभी धाम धूम तो तुम प्लीज रहने दो। हाँ, सॉरी कंचा, हमारी वजह से फंस गई तुम। वैसे आप कहोगे क्या आंटी जी से? उन्हें पूछने का मौका तो मिले। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, ओके? अरे पर अब क्या करें हम? क्या है? माँ हूँ तेरी, कोई भूत नहीं हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की ना ओ मेरी प्यारी मम्मी, कुछ हेल्प चाहिए आपको? अच्छा, आज तुझे कुछ काम नहीं है क्या? तो अभी टाइम है मदर डियर। और बता, तेरी वो जो फ्रेंड थी ना डॉली, वो कैसी है? मैं क्या ही बताऊं मम्मी, ऐसी अजीब लड़की ना मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी है। पहले तो बिना बात के नाराज हो गई मुझसे, और फिर बात करने के टाइम मैसेज करने के बजाय पता क्या किया उसने? चिट्ठी लिखी। आप भी बताओ, कौन करता है ऐसा? तुझे कैसे पता? लोगों ने बताया। और आपको पता उसने चिट्ठी भेजी कैसे मम्मी? पत्थर में बांध के हमारे घर में दे मारी। अच्छा, और इस चिट्ठी में क्या लिखा था? मुझे मिली थोड़ी ना थी वो स्टूपिड सी चिट्ठी, हो सकता है झूठ बोल रही हो वो। मम्मी, आपको तो वो चिट्ठी कहीं नहीं मिली थी ना मेरे रूम में, या कहीं बाहर? नहीं, मुझे नहीं मिली। अच्छा कंचन, एक काम कर, तू जो तेरी फ्रेंड है ना डॉली, उसको घर बुला और कल ही बुला, देखूं तो जरा वो कैसी है।
घर पे हाँ डॉली को। हाँ रहने देते हैं ना मम्मी, बहुत ही अजीब सी लड़की है। और वो तो वही तो देखना है मुझे कि कितनी अजीब है। तू कल ही बुला उसे। और बनो ओवर स्मार्ट। कहाँ से लाओ इस इनविजिबल डॉली को? श्रवण, अब पराठों को घूरता ही रहेगा कि खाएगा भी? कैसे खाऊं मम्मा, ये परांठा तो तेल में तैर रहा है। तो क्या हुआ, पहले तो यही तेल वाले पराठे बहुत शौक से खाता था तू। वो क्या है ना चाची, फर्क ना पसंद और जरूरत का है। सुबह उठ के रनिंग करता हूँ क्योंकि मुझे फिट रहना है, स्पोर्ट्स में घंटों बिताता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि अपनी रेजिमेंट को जिताना है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके तेल में मैं डूब ही जाऊंगा। ओए, हमारे यहाँ पराठे ना घी में बनते हैं और घी में ना गुड फैट होता है, विटामिन ए, डी, ई। क्यों सुमन? जी आप सही कह रहे हैं, पर श्रवण जो कह रहा है वो भी सही है। उसका काम ही ऐसा है कि उसे अपने डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। भाई सेहत के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। डोरी, कल से हेल्थी खाना खिलाना है सबको। कर लीजिए मेरे पुत्र की नकल। वो सुबह से उठकर वर्जिश करता है, खेल में हिस्सा लेता है, और आप? क्या है ना कविता जी, खेल का दूसरा नाम जिंदगी है। हमसे पूछो, रगड़ रगड़ के वर्जिश करवाती है। और ये आया भाई साहब का भाभी के नेले पर दहला। हाय रे, मेरी बहू कितनी सोहनी है। वाकई भाभी, श्रवण की चॉइस परफेक्ट है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो भी चुनता मेरी पसंद बेस्ट ही होती। अब इसे काम के लिए देर नहीं हो रही है। मैंने ना भगवान से ना सिफारिश करनी तुम दोनों की कि मेरे दोनों बच्चे जीत जाएं। क्या है ना मम्मा, आपके दोनों बच्चे अलग अलग रेजिमेंट में, तो जीतेगा तो कोई एक ही। हाँ तो ठीक है, मैं दोनों को आशीर्वाद तो दे सकती हूँ ना। और हार जीत तो फिर रब के हाथों में है कि नहीं? और सुनो, तुम लोग ना बस अच्छे से खेलो, और हार जीत तो लगी रहती है, हैं? चैंपियनशिप के लिए हमारी रेजिमेंट ने हमेशा आगे बढ़कर पार्टिसिपेट किया और अपना टारगेट अचीव भी किया, जिसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने अपनी बेस्ट विशेस भेजी है हमारे लिए। सर, ये आपकी मोटिवेशन और सपोर्ट के बिना कभी पॉसिबल नहीं होता, सो थैंक यू। और अब हमारी बारी कि हम अपना बेस्ट दें ताकि हमारी रेजिमेंट सबसे अच्छा करे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सर। अच्छी डॉक्टर, अच्छी ऑफिसर और एक बहुत अच्छी लीडर भी। क्या बात, इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? बाय द वे, एक्सीलेंट स्पीच। थैंक यू मेजर ऑनर। वैसे आप प्रैक्टिस के लिए कब जाएंगे? मैं वहीं जा रहा था, आप भी आइए। श्योर। आज तो मेरा दिन ही खराब चल रहा है। और मेरा जैकपॉट लगेगा। मेजर मल्होत्रा, हो जाए एक फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच। दो अच्छे प्लेयर्स के बीच में फ्रेंडली मैच भी टफ होती है। ओपोनेंट कितना भी टफ हो मैच का, जीत का मजा डबल हो जाता है। क्यों मेजर? बिल्कुल, लेकिन क्या है ना, खेल के टाइम पे सिर्फ खेल, बातें नहीं। शुरू करें? श्योर। खिलाड़ी तो खतरनाक लग रहा है सर ये।
मेजर रौनक के सामने टिकना आसान नहीं है ना मैम? जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मेजर सुमन, क्या लगा आपको? ठीक ठाक खेल लेता हूँ। मॉडेस्टी के लिए काफी लेट हो गए मेजर रौनक। आप वाकई में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। थैंक यू। वैसे मेजर मल्होत्रा कहाँ गए? यहीं कहीं होंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम। श्रवण, श्रवण, तुम घर जा रहे हो क्या? नहीं, वो सीईओ सर के साथ मीटिंग है, मैं रात को मिलता हूँ। श्रवण, तुमने आज मैं बहुत रात को मिलता हूँ भाई। बहुत अच्छा खेल। मम्मी से मिलवाने डॉली को कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, मिलवाओगी तो तब ना जब डाली वापिस आएगी। उसकी तबीयत खराब हो गई, समझो। फिर 2 दिन बाद मम्मी वापस खड़ी हो जाएंगी डॉली से मिलने, समझो। हाँ तो और तबीयत खराब हो जाएगी और इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि बेचारे का ट्रांसफर भी कहीं और हो जाएगा। समझो यार, समझो समझो बंद करो बंटी। तुम मम्मी से नहीं मिले हो क्या? वो बोलेंगी फोन पे बात करवा दो, तब फंस गई हूँ मैं तो। देखो कंचा, जो भी हो, फंसने तो हम तुमको देंगे नहीं। जो पिरामिस है हमारा, पिंकी पिरामिस। पर कैसे बंटी? कल डॉली का क्या करेंगे हम? अरे हम करते हैं ना। और देखो, वैसे भी जी प्रॉब्लम में तुम हमारी वजह से अटक गए हो ना, तो हम निकालते हैं ना तुमको। टेंशन नॉट। हमने वादा किया ना तुम्हें। अब एक काम करो, तुम आराम से घर जियो। वैसे भी हमने पिंकी पिरामिस किया है तुम्हें। क्या बात है, आज तुम्हारी बेगम कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रही।
बेगम, रियली श्रवण? बेबी, सोना, बाबू, लड्डू, अरे बेगम। क्या है ना, प्यार में हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। उससे जो है ना रिश्ता मजबूत होता है। तो बाबा श्रवण, अगर मेरा नाम अपने बेगम रखा है तो फिर आपका क्या होना चाहिए? जो चाहे बुला लो, लेकिन प्यार से। अब मुझे ये तो बताओ कि आखिर ये इतनी सुंदर शाम किसके नाम है? हम दोनों के नाम। मैं घर जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। तो कैसा लगा ये टेरेस और तुम दोनों बहुत कमाल लग रहे हो। श्रवण, वो आज मैंने मतलब रौनक को सपोर्ट किया। इतनी सुंदर रात है, सजी हुई टेरेस, इतने गॉर्जियस तुम और मैं, तो आज यहाँ सिर्फ रोमांटिक बातें होंगी। अब जो नई ये राह है अपनी यही मंजिल, हो साथ तेरा मिल गया, आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए, पतझड़ों में बहार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। एक बात कहूँ, तुमने कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बात करने से रोक रहा हूं। हम दोनों अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से जानते थे और मैं समझता हूँ कि रौनक तुम्हारा टीममेट है और तुम्हें बिल्कुल चाहोगी कि तुम्हारा टीममेट जीते। तो इस बात का कभी कोई गिल्ट मत रखो, ना ही कभी खुद को जस्टिफाई करो। ओके? ओके। और ऐसे भी सुनो, जब हम जीतते हैं तो हम खुश होते हैं, जब हम हारते हैं तो दुखी होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मुझे देख लो, आज की मेरी हार के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं। समझी मेरी बापू बेबी बेगम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्रवण, सच में। कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा प्यार बड़ी फॉर लाइफ में। ड्यूटी बेशक हमें कभी कभी ऑपोजिट साइड्स पर लेकर जाती, लेकिन हमारा जो प्यार है ना, इतना मजबूत है कि हमारे दिल आज भी जुड़े हुए, हमेशा एक साथ, हमेशा साथ। सो मेरी बेबी सोना, ये कैंडल बुझे उसके पहले जाके फ्रेशन अप हो रहा, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। यस मैम। सुमन, आई लव यू। आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग अम्मी। आपको पता है सब उल्टा हो रहा है, आप पिछड़ रही हो भैया से। अच्छा, वो कैसे? पहले आप सबसे पहले जॉगिंग जाते थे और भैया सोते रहते थे, और अब देखो
सबसे पहले भैया चले गए और आप? एक मिनट, श्रवण जॉगिंग पर गया? हाँ जी। अच्छा वो आपके जो प्लान्स थे वो आ गए थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बट डोंट वरी, मैं और झुमरी दी उसको ऊपर रखवा देंगे। आप रेडी हो जाओ, नीचे नाश्ता रेडी है। ओके, थैंक यू। अरे बाबा, जो तो बहुत बड़ी वाली मुसीबत हो गई। अब क्या करोगी? हाँ, रायता फैलाओ तुम और समेटूंगी मैं। अरे हम समेट तो रहे थे, पता नहीं कैसे हमारे हाथ से धम से गिर गई और फैल गई। बंटी, अभी धाम धूम तो तुम प्लीज रहने दो। हाँ, सॉरी कंचा, हमारी वजह से फंस गई तुम। वैसे अब कहोगी क्या आंटी जी से? उन्हें पूछने का मौका तो मिले। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, ओके? अरे पर हमारे दिल आज भी जुड़े हुए, हमेशा एक साथ, हमेशा साथ। सो मेरी बेबी सोना, ये कैंडल बुझे उसके पहले जाके फ्रेशन अप हो रहा, हमेशा एक साथ, हमेशा साथ। सो मेरी बेबी सोना, ये कैंडल बुझे उसके पहले जाके फ्रेशन अप हो रहा, फिर हम बेस्ट ऑफ लक। May the best pair win. इसमें तो आपका सारा सामान आ ही जाएगा। सारा सामान आ जाएगा। इनफैक्ट ये इतना अच्छा है कि वो होम डेको वाला कंपटीशन है ना, वो हम ही जीतने वाले। यार सुमन, तुम्हें कंपटीशन वगैरह छोड़ के चैंपियनशिप पे ध्यान। कल मेजर श्रेया के साथ मैच है ना? सुमन! सुमन, ये तो मसल डैमेज है। श्रवण, मैं कल का मैच कैसे खेलूंगी? मेजर सुमन, कल आपका पहला मैच मेजर श्रेया के साथ है। बेस्ट ऑफ लक। May the best pair win. इसमें तो आपका सारा सामान आ ही जाएगा। सारा सामान आ जाएगा। इनफैक्ट ये इतना अच्छा है कि वो होम डेको वाला कंपटीशन है ना, वो हम ही जीतने वाले। यार सुमन, तुम्हें कंपटीशन वगैरह छोड़ के चैंपियनशिप पे ध्यान। कल मेजर श्रेया के साथ मैच है ना? सुमन! सुमन, ये तो मसल डैमेज है। श्रवण,